सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू DS इंग्लिश। दिस इज दीप माला शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए उनके आज के एग्जाम सेट 2 की आंसर की। जी हाँ, जैसे एग्जाम खत्म हुआ स्टूडेंट्स वर सो एक्साइटेड एंड दे वर कमिंग टू मी कि मैम प्लीज टेल द राइट आंसर्स, प्लीज टेल द राइट आंसर्स। तो मुझे ये लगा कि न सिर्फ मेरे बच्चे बल्कि जो बाकी स्कूल्स के जो बच्चे हैं, जो मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, स्पेशली बेटा आपके लिए मैंने ये आंसर की प्रिपेयर की है कि ताकि आप भी अपने आंसर्स को यहाँ से टैली कर सकें और फिर देख सकें कि आपका जो सेट का एग्जाम है उसमें आपके कितने मार्क्स इजीली आ जाएंगे, मिल पाएंगे। तो देखिए, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस जो हैं मैं आपके लिए बिल्कुल सही समय पे बिना किसी डिले के और बहुत ही हार्ड वर्क के साथ प्रिपेयर करके समय निकालकर बनाकर लाती रहती हूँ और आगे भी आपको इसी तरह से मैं साथ निभाती रहूंगी। तो इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अब चेक करें कि आपके सेट 2 एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे। देखिए, ये पेपर था आपका, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट 2, ओके, अक्टूबर 2021, क्लास 11, सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। टाइम जो था आपका 60 मिनट्स का था। बच्चों को लगी गए थे पूरे 60 मिनट्स, क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा तो मतलब सोचने वाला भी होता है और थोड़ा सा लेंथी भी होता है। मैक्सिमम मार्क्स 20। इंस्ट्रक्शंस जो है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी और सेकंड इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आर ऑफ 1 मार्क ईच, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 आर 2 मार्क्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑफ 5 मार्क्स। तो देखिए बेटा, सबसे पहले MCQs के आंसर्स आप टैली कर लीजिए। चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये फर्स्ट, जैसे मान लीजिए आपका पार्ट है पेपर का, फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर MCQs में कि what was Woodhouse's last painting as mentioned in the chapter Landscape of the Soul। तो Landscape of the Soul में Woodhouse जो चाइनीज पेंटर था उसने जो पेंटिंग बनाई थी वो कौन सी थी। तो आपको पता ही है कि उसे एक सीनरी बनाने के लिए बोला था, क्योंकि जो पैलेस है उसकी वॉल को डेकोरेट करना था। तो यहाँ पर राइट आंसर है लैंडस्केप। ओके, लैंडस्केप का मतलब सीनरी बनानी थी। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट। द एलिंग प्लैनेट इस चैप्टर के राइटर कौन है? हमें पता है कि इस चैप्टर के राइटर है नानी पालकीवाला। टू whom is the poet speaking in the poem The Voice of the Rain। The Voice of the Rain में पोएट किससे बातें कर रहे हैं? जी हाँ, रेन से। What subject did Mr. Koch teach to Albert in the chapter Albert Einstein at school। तो इस चैप्टर में एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में मिस्टर कोच क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एल्बर्ट को? जी हाँ, ये उनके फेवरेट टीचर हैं, फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स। Who was Doris in the play Mother's Day। Mother's Day चैप्टर में डोरिस कौन है? डोरिस जो है वो मिसेस पियर्सन की डॉटर हैं। अब देखिए, आई थिंक कि आपके ये 5 क्वेश्चन सही होंगे। आपका स्कोर जो भी बनेगा, स्पेशली ये जो है ना आपके फर्स्ट 9 मार्क्स 9 जो फर्स्ट क्वेश्चन हैं उनका जरूर मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना। एल्बर्ट सो नो पॉइंट इन लर्निंग डैश एंड फैक्ट्स इन द चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपको 1 या 2 वर्ड्स में इनका आंसर देना था। बहुत आसान पेपर है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, एल्बर्ट सो नो पॉइंट इन लर्निंग, एल्बर्ट को इंटरेस्ट नहीं था, उसको ये नहीं लगता था कि इसमें कोई भी पॉइंट है कि वो फैक्ट्स लर्न करे या क्या लर्न करे। यस, डेट्स एंड फैक्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है उस समय एल्बर्ट इज इन कन्वर्सेशन विद हिज हिस्ट्री टीचर, राइट, मिस्टर ब्राउन। ही वाज आस्किंग सम क्वेश्चन टू एल्बर्ट और एल्बर्ट कहते हैं कि हिस्ट्री जो है ना वो याद नहीं हुई या याद नहीं करी, इस तरह से कन्वर्सेशन चल रही है। फिर उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि भी इसमें कोई भी लॉजिक वाली बात नहीं, क्योंकि यू कैन लुक अप द डेट्स एंड फैक्ट्स इन mere books, okay, so those are merely written in books। in the poem Voice of the Rain the poet asked from the rain। तो देखिए, ये जो पोएम है आपकी द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें पोएट ने रेन से क्या पूछा? पोएट ने रेन से क्या पूछा? दिस इज द एक्चुअली फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर पोएम एंड हु आर्ट दाउ। तो हु आना चाहिए इसका आंसर, हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन हो, राइट। क्या पूछा था वैसे भी पोएट ने रेन से? आपको पता ही है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर तुम के हिसाब से क्या आ जाएगा? हु। आर्ट और दाउ ये मैंने आपको बता रखा है, वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आर्ट और दाउ ये आर्किक वर्ड्स हैं। आर्ट हियर स्टैंड्स फॉर आर और दाउ हियर स्टैंड्स फॉर यू। तो क्या मिसिंग है यहाँ पर? हु आर यू के हिसाब से हु आर दाउ। हाउ मेनी प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ अर्थ आर देयर। तो हमें पता ही है कि ये 4 हैं, राइट। और इन द प्ले मदर्स डे मिस्टर जॉर्ज पियर्सन वॉज मोकिंगली कॉल्ड डैश बाय द पीपल एट द क्लब। यहाँ पे जॉर्ज की स्पेलिंग GEORGE आनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो पॉम्पी पियर्सन कह के उनको जैसे क्लब में चिढ़ाते थे इन द चैप्टर मदर्स डे। अब देखिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर भी बेटा मैंने आपको जो है इनके करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। तो आगे फ्यूचर के लिए
आप अगर चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। ओके, डिस्क्राइब द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, ये पूछा था 2 नंबर में, तो आप इसमें बता सकते हो कि ये जो चाइनीज जो व्यू ऑफ आर्ट होता है ये दरअसल माइंड की, स्पिरिट की जो है जैसे मान लीजिए डिपिक्शन है, और इसी तरह से यूरोपियन व्यू की कंपैरिजन में फिर शेंशुई का जो कॉन्सेप्ट है वो आप इसमें बता सकते हो। वुड हाउसी की पेंटिंग का एग्जांपल डाल सकते हो। आप इसमें ये बता सकते हो कि पेंटिंग के अंदर एक स्पिरिट होती है, राइट, और जो पेंटर है वो ये सोचता है कि जिस तरह से पेंटर ने पेंट किया है, जो देखने वाला है ऑडियंस जो है वो भी उसी के हिसाब से देखे, राइट। तो ये आपको पता ही है, जैसे आईज के थ्रू देखना, माइंड के थ्रू देखना, तो पेंटर जो है, चाइनीज पेंटर, वो चाहता है कि उसकी माइंड के थ्रू आप पेंटिंग को ऑब्जर्व करें। तो ये सब चीजें इसमें आप मेंशन कर सकते हो। ये सब पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स आप कर दीजिए क्योंकि 20 to 30 वर्ड्स का आंसर देना है आपने। व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द रेन ऑन द अर्थ, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि रेन करती है अर्थ पर आने के बाद, बारिश होने के बाद अर्थ पर क्या होता है। ये देखिए, फ्रॉम द स्काई इट पोर्स डाउन ऑन अर्थ टू वॉश द ड्राई टाइनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ। द रेन हेल्प्स द अनबॉर्न सीड्स टू स्प्राउट। दीज सीड्स ले हिडन एंड अनबॉर्न अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ। रेन गिव्स बैक लाइट टू इट्स ऑन ओरिजिन मेकिंग इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। तो हमें पता है कि जिस समय बारिश आती है, जो ड्रॉट्स जो हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, जो सीड्स छुपे हुए हैं वो बाहर उग जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, और फिर इसी तरह से जो रेन है वो ओवरऑल अर्थ को प्यूरिफाई करती है और उसको ब्यूटीफुल बनाती है। Who has been termed as the world's most dangerous animal and why? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल। जी हाँ, certainly it is man who is the most dangerous animal of the अर्थ। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि इंसान ही है ऐसा, जैसे मान लीजिए इस धरती पर क्रीचर जो कि सभी कुछ जो चीजें हैं अर्थ के ऊपर, जैसे फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स, इन सबको खत्म करता जा रहा है, बर्बाद करता जा रहा है, और इंसान से ज्यादा खतरनाक इस अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसा कि जो हमारे ऑथर है नानी पालकीवाला, उन्होंने लुसाका के जो जाम्बिया में, लुसाका में जो जू है वहां पर उन्होंने बताया भी था कि जैसे एक बोर्ड लगा हुआ है और आप उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देखते हो कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। जैसे आप जाते हो तो कोई केज है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, केवल एक मिरर लगाया गया है। मिरर में क्या देखते हो आप? जी हाँ, खुद का रिफ्लेक्शन देखते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इंसान खुद ही वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है। लास्ट क्वेश्चन इज आंसर इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ये है आपका कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड। यदि आपको ये आंसर नहीं आता तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लेना। वैसे मैंने मदर्स डे पर जो वीडियो बनाई थी एंड साथ के साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड का जो कैरेक्टर स्केच है काफी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इन दोनों के अंदर जो है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारी वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। आप देख लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने मदर्स डे पर बना रखे हैं, आप वहां से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल वीडियो। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो भी, नहीं आए हैं तो भी कोई बात नहीं। देखिए, अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और खराब मार्क्स भी आए हैं, मतलब आपको लगता है कि भी थोड़े से मार्क्स कट सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बेटा अगली बार बहुत अच्छे से मेहनत करना। मैं मान सकती हूँ कि 11th के जो एडमिशन है वो अब तक भी चल रहे थे पीछे, तो जितना भी कुछ आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी, आई थिंक ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।